गाइस, आइए बात करते हैं आज हम अपने अगले टेंस की फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी पिछले वीडियो में जो है अपना फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया था, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। यानी जो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने रूल्स पढ़े थे, कौन से रूल्स पढ़े थे? यानी सेल और विल का प्रयोग हमें किस प्रकार करना है, सेम वैसे ही इसमें अपने को करना है। संभावना है उसी के अनुसार आपको सेल और विल लगाना है। और बाकी तो अब तक जो पढ़ते आ रहे थे कि भाई साहब सिंपल सेंटेंस में ये होगा, नेगेटिव में नोट आएगा, वो भी तीसरे स्थान पे। और इंटरोगेटिव, इसमें खास बात एचवी का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा। और ये दो प्रकार से बनता है। यदि WH वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आ जाए तो उसका अर्थ नहीं लिखना है, और WH वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए तो उसका अर्थ सबसे पहले लिख देना है। बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो उसमें भी सेम ऐसा ही था, HV का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले। और यदि WH वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आए तो उसका अर्थ नहीं लिखना है, उस अवस्था में नोट तीसरे स्थान पे। और WH वर्ड यदि हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए उसका अर्थ सबसे पहले लिख रहे हैं तो उस अवस्था में नोट चौथे स्थान पे। बस यही आपको बातें ध्यान रखनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी गाइस फटाफट वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए बात करते हैं आज हम अपने अगले टेंस की फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हम अगर बात करें एचवी की, यानी हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है शैल बी और विल बी। यानी इसकी जो एचवी शैल बी और विल बी होती है। बात करें मेन वर्ब यानी एमवी, तो इसकी एमवी होती है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यानी इस बार आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देना है, आईएनजी जोड़ देना है। बात करें हम इसकी पहचान की, तो देखो एक चीज तो कॉमन मिल गई होगी कि जितने भी कंटिन्यूअस है, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में जो है रहा तो जरूर आएगा। प्रेजेंट तो रहा है, पास्ट तो रहा था और फ्यूचर तो रहा होगा। तो देखो इसकी पहचान है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये इसकी पहचान होती है। यानी आपको हिंदी वाक्य में दिख जाए तो समझ जाना वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आइए बात करते हैं इसके सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की। तो देखो सिंपल सेंटेंस की जैसे मैंने बात कही थी कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़ के बाकी के जितने भी टेंस हैं उनका सिंपल सेंटेंस कुछ नहीं कहता है। और कुछ नहीं कहे तो इसका मतलब आपको नॉर्मल फॉर्मूला वैसा का वैसा लागू कर देना है। तो देखो सिंपल सेंटेंस लेते हैं इसका, जैसे कि मान लो राम घर जा रहा होगा। अब आपके सामने ये सेंटेंस, ठीक है। अब आपको सोचना है, तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है, सिंपल है तो अपना जो एनएफ है, अपना जो एनएफ यानी नॉर्मल फॉर्मूला है वो ऐसा का ऐसा हम लागू कर देंगे। तो ये हो गया अपना एनएफ, ठीक है। अब आपके सामने दिया हुआ, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, एनएफ ऐसा कैसा लागू, तो क्या कर दो अंग्रेजी बना दो डायरेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, जैसे इसमें है राम, ये राम लिख दिया। देन इसके आगे एचवी, अब एचवी सर शैल भी लगाया, विल भी लगाया। तो मैंने पहले ही कहा था यह आपकी मनोस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी काम को श्योरिटी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। यानी आपने कुछ बोला है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस काम को करोगे ही या कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। यानी इस काम को आप बोल तो दिए कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने बोला है तो आप जाओगे या नहीं जाओगे। आपको पक्का यकीन है कि आप जाओगे, आंधी है, तूफान है, चाहे बाढ़ है, लेकिन आप जाओगे पक्का है, तो उस समय आपको विल लगाना है। और आपके सामने संभावना आ जाए तो शैल लगाना है, ठीक है। तो राम या तो शैल, ठीक है, या विल, और बी तो आएगा शैल भी या विल भी, ठीक है। देन इसके आगे मैन वर्ब क्या है, जा रहा होगा, जाने कहते हैं गो, और गो में क्या जोड़ दो, आईएनजी। तो गोइंग कहाँ, टू
तो राम शैल या विल बी गोइंग टू होम। तो देखो पीछे जो हमने नियम पढ़े थे सेम वैसे के वैसे नियम आ रहे हैं, सेम वैसे के वैसे क्या आ रहे हैं, नियम आ रहे हैं। बस चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, एच भी चेंज हो रही है और एम भी चेंज हो रही है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बाकी के जो नियम है वैसे के वैसे ही हैं। तो जैसे इसका अगला सेंटेंस हम लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, इसकी बात करें नेगेटिव यानी नकारात्मक। तो इसमें क्या होता है, नोट आता है, इसमें क्या आता है, नोट आता है, और वो भी थर्ड नंबर पे, वो भी कितने नंबर पे, थर्ड नंबर पे। अब जैसे इसी का हम नेगेटिव बना दे, इसे क्या बना दे, नेगेटिव बना दे, तो देखो राम घर नहीं जा रहा होगा। अब इसी का हमने ये नेगेटिव बना दिया, ठीक है। अब मैंने एक बात बोली थी, आपके एचवी एक या एक से अधिक शब्दों की आ जाए, आपके एचवी एक या एक से अधिक शब्दों की आ जाए, एक की आ जाए तो चल जाएगा, लेकिन एक से अधिक शब्दों की आ जाए तो उस अवस्था में जो है वो एचवी आई है एक्स्ट्रा बी, वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में नोट के बाद में आती है। जैसे सेलो में सेल नोट है होता है ना, तो वह वैसे ही यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले राम, तो ये हमने लिख दिया राम, इसके बाद में एचवी, तो सेल लगा दो चाहे विल लगा दो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस कार्य को जो है पक्का माना है या नहीं माना है। अब आपको बी नहीं लगा ना, क्योंकि ये सेंटेंस हो गया आपका नेगेटिव, और नोट भाई साहब इससे लड़ाई कर लेता है कि भाई साहब मैं तुझे कभी भी जो है दोहरा यानी एक साथ दो जने नहीं रहने दूंगा, तुम्हें अकेला ही रहने दूंगा, तो बीच में आ जाएगा आपका नॉट और ये आ गया बी। इसके बाद में आपके मेन वर्ब जा रहा होगा गो, और गो में लगा दो आईएनजी, और कहाँ जा रहा हो, कहाँ नहीं जा रहा होगा, टू होम यानी घर। तो ये हो गया आपका नेगेटिव। तो देखो सेम वैसे के वैसे ही नियम में कुछ भी चेंज नहीं है, चेंज है तो बस आपकी एचवी और एनवी चेंज हो रही है और बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिए इसी के साथ में बात कर लेते हैं हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी क्या होता है कि वही जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि डब्ल्यूएच वर्ड यदि हिंदी वाक्य के शुरू में आ जाए इंटरोगेटिव, तो आपको उसका अर्थ नहीं लिखना है, और उसकी खास बात एचवी हमेशा सब्जेक्ट से पहले, और अगर बीच में आ जाए डब्ल्यूएच वर्ड तो उसका अर्थ आपको सबसे पहले लिख देना है। और यदि आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो क्या करना है, डब्ल्यूएच वर्ड शुरू में आए अर्थ नहीं लिखा तो नोट तीसरे स्थान पे, और डब्ल्यूएच वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आ रहा है उसका अर्थ सबसे पहले लिख रहे हैं तो नोट चौथे स्थान पे आएगा। तो बस आपको कुछ बेसिक चीजें जो ध्यान रखनी है, जैसे कि मान लो क्या राम घर जा रहा होगा, ठीक है ये है। तो आपको करना है स्टार्टिंग में सबसे पहले जैसे कि एचवी, तो आप चाहे सेल लगा लो, चाहे सेल लगा दो या चाहे विल लगा दो। देन इसके बाद में आपका आएगा सब्जेक्ट, जैसे कि राम आ गया। इसके बाद में हम बात करें कि जैसे कि आपकी जो है मेन वर्ब, जो मेन वर्ब वो लास्ट में आती है, जैसे कि जाने कहते हैं गो, और गो में क्या ऐड कर देना है आपको, आईएनजी ऐड कर देना है, और इसके बाद में आपका जो प्लेस है वो आ जाएगा, और उसके बीच में क्या लग जाएगा आपका टू लग जाएगा, और इस प्रकार जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेल विल राम गोइंग टू स्कूल। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।